जय श्री राम। आज का मेरा टॉपिक है भस्मासुर। भस्मासुर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, कहीं पे मैंने सुना था। तो भस्मासुर की जब मैंने कहानी पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आई कि आप और हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है भस्मासुर तो नहीं बन गए हैं। भस्मासुर आज के सोसाइटी में, आज की ज़िंदगी में मैंने 3-4 जगह ऐसी देखी जहाँ पे भस्मासुर या तो हम बन जाते हैं किसी कारणवश से, या फिर जो है हम किसी को भस्मासुर खुद बना देते हैं। पहला टॉपिक है पॉलिटिक्स, दूसरा पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस, तीसरा पॉइंट है अपने घर के बच्चों के बारे में, और चौथा पॉइंट है कि रिलेशनशिप्स में। भस्मासुर कौन था? भस्मासुर एक राक्षस था जो एक मनमानी वरदान पाना चाहता था शिव जी से। उसने शिव जी की बहुत तपस्या की और शिव जी ने खुश होकर उसको बोला कि तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांगो। भस्मासुर ने मांगा कि वो जिसके भी सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु बोल के ये वरदान उसको दे दिया। भस्मासुर था बहुत अहंकारी, तो एक दिन वो शिव जी के ही पीछे दौड़ने लगा, उनके सर पे हाथ रख के उनको भस्म करने के लिए। अब शिव जी बचते बचाते जो है इधर उधर जो है मतलब भागने लगे, तो विष्णु जी शिव जी के सपोर्ट में आए और उन्होंने मोहिनी का रूप जो है धारण किया और वो जो है भस्मासुर के सामने आ गए। भस्मासुर उनसे बहुत मोहित हो गए और उन्होंने जो है शादी का प्रस्ताव जो है रखा। शादी का प्रस्ताव रखा तो मोहिनी ने बोला कि मैं नृत्य में बहुत अच्छी हूँ, अगर आप नृत्य में जो है मेरी जो है मेरी तरह का नृत्य कर पाएंगे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। भस्मासुर ने मोहिनी की, जो विष्णु जी थे, उनकी ये शर्त मान ली और मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर ने भी जो उनके साथ साथ नृत्य करना शुरू किया। मोहिनी ने नृत्य करते करते अपने सर पे हाथ रखा, तो वही चीज़ जो है मतलब भस्मासुर ने भी की और उसने अपने सर पे हाथ रख लिया और वो भस्म हो गया। ये कहानी है भस्मासुर की। अब पॉलिटिक्स में क्या हम जो है किसी को भस्मासुर बना देते हैं? जी हाँ, हमारे पास वोटिंग राइट है और किसको हमें वोट देना चाहिए, किसको नहीं वोट देना चाहिए, ये हम लोग को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। हम जब किसी कारण से, किसी के प्रभाव में आके जो है किसी गलत इंसान को जब वोट दे देते हैं और जब हमारे साथ या हमारी सोसाइटी के साथ कुछ खराब होता है तो हम उसको दोष देते हैं। दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हमने उनको वोट दिया था, हमने ही उनको भस्मासुर बनाया। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप जो है कहीं पर भी वोट करें, कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करें कि हम किसको वोट करने जा रहे हैं। अपने इमोशंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, किसी के बहकावे में आके किसी गलत इंसान को वोट ना करें, सही इंसान को वोट करें जो उस समाज को जो है
ऊंचा उठा सके, उनकी मदद कर सके, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स में कई बार जो है हम किसी को इतना ज़्यादा भाव दे देते हैं कि वो हमारे लिए भस्मासुर बन जाता है और वो हम ही को जो है हमारे ही पैर के नीचे से ज़मीन खींचना शुरू कर देता है। तो हम लोग को अपनी मेहनत पे जो है मतलब अपना भरोसा करना चाहिए। इतना ज़्यादा किसी को छूट नहीं दे देनी चाहिए कि वो आपके लिए अपना भस्मासुर बन जाए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कोई इंसान है ऑफिस में जो आपको बुरा भला कह रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आपको उसको वहीं पे टोकना चाहिए कि इस तरह की भाषा या इस तरह का व्यवहार आप पसंद नहीं करते हैं। हर बार लड़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, आप शांति से भी अपना संदेश सामने वाले तक अपना पहुंचा सकते हैं। कई बार हम भी भस्मासुर बन जाते हैं। किसी इंसान ने हमारे पर भरोसा करके जो है इतना मतलब विश्वास पैदा कर लिया कि हम ही उसको दबाने की कोशिश करने लगते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि ना आप किसी को भस्मासुर ऑफिस में बनने दें और ना किसी के लिए भस्मासुर बने। तीसरा टॉपिक आता है डोमेस्टिक वायलेंस। आजकल बहुत से घरों में देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है। डोमेस्टिक वायलेंस दोनों तरफ से भी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ के साथ कर सकता है, वाइफ हस्बैंड के साथ कर सकती है। तो क्या आपने इतनी छूट दी हुई है अपने सामने वाले पार्टनर को, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो या उल्टा हो, कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करे और आप जो है उसको सहते रहे? हमें अपने सामने वाले को भस्मासुर नहीं बनाना चाहिए। पहले उनसे प्यार से बात कीजिए, समझाइए कि भाई ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं और अगर ये दोबारा हुआ तो मैं कंप्लेंट भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है और वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या कर रही है, तो हिम्मत करिए और जाके कहीं कंप्लेंट कराइए। तो ना आप भस्मासुर बने, ना किसी को भस्मासुर बनने दें। चौथा पॉइंट मेरा बच्चों को लेकर। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को इतना सब कुछ देना चाहते हैं कि वो खुश रहें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर मुराद अपनी बच्चों की पूरी कर देना ये भी सही नहीं है। आज आप सक्षम हैं तब भी, आप थोड़े सक्षम हैं तब भी, और आप सक्षम नहीं हैं तब भी। एक बार मैं मॉल में गया था, वहाँ पे एक 6-7 साल का बच्चा था, उसको कुछ सामान चाहिए था और 1-2 बार माँ बाप के मना करने के बाद वो ज़मीन पे लोटने लग गया, रोने लग गया। इस प्रेशर में आके कि बाकी लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, इस स्थिति को जल्दी से शांत करना चाहिए, वो प्रेशर में आके माँ बाप ने उस समय बच्चे को वो सामान दिला दिया। उसी समय आपने अपने बच्चे के अंदर एक भस्मासुर का बीज बो दिया। उसको समझ में आ गया कि मेरी इस तरीके से हरकत करने पर जो है
मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सोचना पड़ेगा, आपके अंदर संयम लाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि आपके किसी भी एक्शन से आगे जाके क्या हो सकता है। आज जो है बहुत किस्से सुनते हैं कि बूढ़े माँ बाप को जो है लोगों ने घर से निकाल दिया। ये सही नहीं है, लेकिन जब आपके साथ आपके बच्चे इस तरह से करते हैं तो आप कहते हैं ये तो गलत है। आप जिस समय अपने माँ बाप से गलत व्यवहार कर रहे थे, आपके बच्चे भी जो है उस समय ये सब देख रहे थे, और आप धीरे धीरे जो है अपने बच्चों को के अंदर आपने भस्मासुर का बीज बो दिया था, जो कि बड़ा होकर उसने वही किया जो आप उम्मीद नहीं करते थे कि वो आपके साथ करेगा, लेकिन आपने किया था। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हर रिएक्शन जो है किसी न किसी रीज़न से होता है। कई बार हम भी उसके ज़िम्मेदार होते हैं और आप लोग भी ज़िम्मेदार हैं। ये आपको सोचना समझना पड़ेगा कि आप आज जो कर रहे हैं उसका फ़र्क आपके समाज में क्या पड़ रहा है, आपके घर वालों पे क्या पड़ रहा है। तो किसी को भस्मासुर मत बनाएं। आपने उस समय जो व्यवहार किया था अपने माँ बाप के साथ, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कभी मेरे साथ भी हो सकता है, या मेरे बच्चे मेरे साथ जो है अपन बदतमीज़ी कर सकते हैं। आपने बहुत साल पहले ही वो बीज जो है अपने बच्चों के अंदर बो दिया था। 5वां पॉइंट मेरा रिलेशनशिप। आज बहुत से किस्से सुनते हैं कि यहाँ पे ब्लैकमेल हो गया, उसने ब्लैकमेल किया, इसने उसको मार दिया, उसने उसको धोखा दिया। यहाँ पर भी आप अपने पार्टनर को इतनी छूट मत दीजिए या उसके गलत व्यवहार को मत सहिए कि वो आपके लिए भस्मासुर बन जाए, और ना आप उसके लिए, अगर उसने आपके ऊपर विश्वास किया है तो आप उसके लिए जो है अपना भस्मासुर बन जाइए। बैलेंस बना के चलिए। अगर अपने पार्टनर की कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो प्यार से उसको समझाइए, उसको बोलिए कि भाई मुझे ये आपकी बात पसंद नहीं आई, ये या फिर ये आपका व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया। अपने पॉइंट को सामने रखिए। अगर आप अपने पॉइंट को सामने नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे आप उसको जो है भस्मासुर बना रहे हैं, और आगे चल के आप ही को ही झेलना है, कोई और नहीं झेलेगा, आप ही को झेलना है। तो ये मेरे आज 5 पॉइंट्स थे समाज के अलग अलग वर्ग से, जहाँ पे काफ़ी मंथन करने के बाद मुझे लगा कि हम लोग की रोज़ की ज़िंदगी में हम या तो किसी को अपना भस्मासुर अपना बना रहे होते हैं, या हम भी कहीं ना कहीं भस्मासुर बन गए हैं, जिसके कारण और लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। इसके ऊपर मंथन करिए, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उन सब दोस्तों से, अपने साथियों से शेयर करिए। मेरी बात उन तक अपना पहुंचाइए, जहाँ तक भी आपको लगता है कि हाँ भाई इसको भेज के उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और आप जो है समाज में
एक अच्छे इंसान अपना बन सकें और औरों लोगों को भी अपना बना सकें। जय हिंद, जय श्री राम।